गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं साजी सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास है। लास्ट यानी कि आज जो क्लास हमने करी है दोस्तों, ये है 7 क्लास। ठीक, इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क की 6 क्लास पढ़ ली है। आपने अगर वे क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों प्लीज जाइए और पहले वे क्लास देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ये है 111 से लेके 45 तक, यानी कि आज जो है चैप्टर का अंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 111, दो पुरुष यानी कि पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न है ये। दो पुरुष, ठीक है, दो पुरुष और का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या है, अगर और होगा, ठीक, क्या होगा? अगर और होगा ना, और दोस्तों और का मतलब है जोड़ना, ठीक, तथा का मतलब भी जोड़ना ही है। अगर या आता है इस सवाल में तो वहां पे क्या है, या का मतलब अलग से है। क्या है? अलग से है। ठीक है, अलग से है। ठीक, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। दो पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। हमने मान लिया 2 पुरुष है और 3 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करते हैं दोस्तों? 10 दिन में। ठीक, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य 8 दिन में करते हैं। 3 पुरुष और 2 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं दोस्तों? तो ये करते हैं 8 दिन में। ठीक, 2 से काटिए, कितनी बार कट गया? 5 बार। और ये कितनी बार कट गया? 4। अंदर कैलकुलेशन कीजिए। 5 दूनी 10 m प्लस के 5 तिया 15 b, 4 तिया 12 m प्लस के 4 दूनी 8 v दोस्तों। ठीक, 12 इधर जाएगा तो यह कितना हो जाएगा? 12 माइनस के 10 m। ठीक, और इधर 15 v है ये, और 15 v में से 8 v घट जाएंगे दोस्तों। तो कितना बचेगा? 2m बराबर हो गया दोस्तों। 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7v। m अनुपात v बराबर आ जाएगा 7 अनुपात 2। 7 अपने स्थान पर रहेगा, 2 इधर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि एक व्यक्ति और बालक की क्षमता का अनुपात आ गया 7 अनुपात 2। अब वो क्या कहता है क्वेश्चन में? तद अनुसार 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक, वही कार्य कितने दिन में कर सकेगा? कार्य इन दोनों कार्यों में से कोई सा भी ले लीजिए। हमने ले लिया 2m प्लस के 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते थे उस कार्य को। ठीक, अब जहां जहां m है वहां पे m की वैल्यू पुट करनी है, और जहां पे b है वहां पे b की वैल्यू पुट करनी है। अब m क्या है? m है 2, और यहाँ पे 1 m की वैल्यू है दोस्तों 7, तो 2 m की कितनी होगी दोस्तों? 14। ठीक, यहाँ पे क्या कितना हो गया? 2v था, यानी कि 1 b है, 1 b की वैल्यू है 2। ठीक, राइट। फिर क्या है? 2 m है तो 2 m का 1 m का मान 7 है, तो 2 m का मान कितना हो गया? 14 दोस्तों। 1 b का मान कितना है? 2, और 3 b का मान कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, 10। 16 और 2 कितना हो गया? 14 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 16d बराबर b। ये कितना हो गया? ये हो गया 14 और 6 20 इंटू 10। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो d बराबर कितना आ गया? 5 पंजे 25/2। ठीक है दोस्तों, 25/2 को हम क्या कह सकते हैं? 12.5 दिन। ठीक है, 12.5 दिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही है? तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, पढ़िए। 3 आदमी तथा 4 लड़के मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। 3 पुरुष और 4 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो 4 पुरुष
और 3 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं दोस्तों? तो 10 दिन में करते हैं। 2 से काटेंगे कितनी बार? 6 बार, और इसको काटेंगे कितनी बार? 5 बार। 6 18 M और 6 चौक 24 B दोस्तों, ठीक। 5 चौक 20 M और 5 तिया 15 B, ठीक। अब क्या है, 20 वाले M की तरफ 18 लेके जाएंगे तो 20 में से 18 जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा? 2M। और 24 B में से 15 B निकाल दीजिए आप, तो 15 B जाएगा तो कितना बचेगा? 9 B, ठीक है दोस्तों। क्या बचने वाला है? 9 B। M अनुपात W बराबर आ गया 9 अनुपात 2। M अनुपात W बराबर आ गया 9 अनुपात B। M का मान आ गया है 9 और W का मान आ गया दोस्तों 2। अब अगली सेंटेंस में कहा है 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर, ठीक। तो लड़के है ना, तो W कहाँ से आया इसमें? लड़के है तो लड़के, तो 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, ठीक। वही कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? कार्य कोई सा भी हो, हमने मान लिया 3M प्लस के 4B, उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। 1 M की वैल्यू 9 है तो 2 की कितनी होगी? 18 प्लस 1 B की वैल्यू 2 है तो 3 की कितनी हो गई? 6, राइट। इसके बाद 3 M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 तिया 27 और 4 B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 B की वैल्यू 2 है तो 4 की कितनी हो जाएगी? 8, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो गया? 12। 18 और 6 कितने होते हैं दोस्तों? तो 18 और 6 होते हैं 24 इंटू D। 27 यानी कि 3 कितना हो गया? 35 इंटू 12। अब ये कितना हो गया? 12 दूनी 24, तो D बराबर कितना आ गया दोस्तों? 35/2, यानी कि 17 सही 1/2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया A। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113, ठीक। 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां, तो 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां मिलकर एक किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। जबकि 2 पुरुष तथा 7 स्त्रियां मिलकर इस कार्य को 16 दिन में कर लेती। तद अनुसार वही कार्य 8 पुरुष और 8 स्त्री मिलकर, ठीक है दोस्तों, वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे? तो वही कार्य यानी कि जो कार्य इनमें से कोई सा भी, तो 3M प्लस के 8W, जोन से भी लोगे आप उससे ही आंसर आना है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या कर लेना है? 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 3 तिया 9M और 8 तिया 24W, ठीक है दोस्तों। 4 दूनी 8M और 7 चौक 28W। 9 में से 8 जाएंगे तो 1M बचेगा और 28 में से 24 जाएंगे तो 4W बचेगा दोस्तों। तो M अनुपात W बराबर आ गया 4 अनुपात 1, ठीक। M का मान कितना आ गया? 4 और W का मान कितना आ गया? 1। तो M का मान 4 है, 8M है ये, तो 4M का मान 1 का मान 4 है तो 8 का कितना होगा? 8 चौक 32, फिर 8 ही का ना 8 दोस्तों, ठीक है। D 4 तिया 12 और 8 ही करना 8W, ठीक। 12 32 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 40। D बराबर 12 और 8, यानी कि यहाँ पे तो M आ गया ना, तो 12 और 8 कितना होते हैं दोस्तों? 20 गुणा कितना हो गया? 12। 20 दूनी 40 और 2 से काट देंगे कितना हो गया? 6। तो D बराबर कितना हो गया दोस्तों? 6। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन। 5 पुरुष तथा 2 स्त्री एक साथ मिलकर प्रति घंटे, ठीक, यानी कि 5 पुरुष और 2 स्त्री मिलकर प्रति घंटे, ठीक, एक पुरुष तथा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा
किए गए कार्य का 4 गुना काम करते हैं दोस्तों। 4 गुना काम कौन करते हैं? ये 4 गुना काम करते हैं और ये 1 गुना कार्य करते हैं। हमने कार्य यानी कि वर्क, W वर्क होता है, लेकिन W हमने वुमेन माना है तो कार्य को हम X मान लेते हैं। कार्य को क्या मान लेते हैं? X से क्या हो गया दोस्तों? X को हमने काट दिया है। ठीक, अब ये क्या होया? 5M प्लस के 2W बराबर 4 की गुणा इधर करोगे तो 4M प्लस के 4W। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? M, और 4W में से 2W जाएंगे तो कितना बचेगा? 2W। तो M अनुपात W बराबर आ गया 2 अपने स्थान पर रहेगा, यहाँ पर आ गया 1। क्योंकि 1 कहाँ से आया दोस्तों? कि M के गुना में क्या है? 1 था, तो 1 2 के बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 1। तो 2 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये रहा 115 आपकी स्क्रीन पर। पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115। यदि 10 पुरुष अब या है तो अलग है दोस्तों, या तो 10 पुरुष उस कार्य को 7 महीने में करेंगे, या 20 औरतें उस कार्य को 7 दिन में करेंगी। ठीक है दोस्तों, फिर यहां से वैल्यू निकल के आएंगी तो ये कितनी है? 20 औरतें उस कार्य को 7 दिन में। 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि यहां से आ गया M अनुपात W बराबर आ गया दोस्तों 2 अनुपात 1। ठीक, इसी के बाद क्या है? 20 औरतें अगर हम यहां रख लेते हैं बच्चों के बराबर में, तो बच्चे कितने हैं? 40 बच्चे हैं और ये उस कार्य को भी 7 दिन में कर ले, तो कितना हो गया? ये भी 2 बार कट गया। ठीक, तो यानी कि W अनुपात V बराबर कितना आ गया दोस्तों? 2 अनुपात 1। ठीक, ये वैल्यू निकल के आई। अब हमें क्या करना है? यहां से तीनों का मान है, अब W की वैल्यू 2 हो रही है, एक जगह 2 हो रही है, एक जगह 1 हो रही है, तो हमें क्या करना है? M अनुपात W बराबर कितना है? 2 अनुपात 1, और W अनुपात V बराबर कितना है? 2 अनुपात 1। तो यहां से M अनुपात W अनुपात V बराबर 2 दूनी 4, 2 ही कना 2 और 1 ही कना 1, इनकी क्षमता निकल के आ गई। हमने क्या काम किया दोस्तों? इसकी इससे गुणा करी है और इसकी इससे गुणा करी है और इधर वाले की इधर वाले से गुणा कर दी है दोस्तों। इस प्रकार से गुणा हुई है। ठीक, अब क्या है? ये क्या कह रहा है? 5 पुरुष है, 5 महिलाएं हैं और 5 ही दोस्तों कौन है? बच्चे हैं। ठीक, बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने दिन में करेंगे? तो उस कार्य का आधा कार्य कौन सा है? मान लिया हमने 10 आदमी किसी कार्य का जो X कार्य था, इस कार्य का आधा कार्य कर पाते हैं इतने। ठीक, यही तो है। या आप इस कार्य का दुगना कर दीजिए तो ये इसके बराबर हो जाए। X से X डिवाइड हो गया, 4 पंजे दोस्तों 20 प्लस के 5 दूनी 10 और 5 ही करना 5। ठीक है दोस्तों, 2 इसके गुणा में हो गया और इंटू डी भी है, और 5 चौक यानी कि 10 की गुणा करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा? 40 गुणा 7 दोस्तों। तो ये कितना हो गया? 35 गुणा 2 बराबर 2 से हमने इसको काट दिया, कितना हो गया? 20 गुणा 7, और ये आ गया इंटू में डी। 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 5 सत्ते 5 चौक दोस्तों ये कितना होने वाला है? 5 चौक 20। ये जो 2 है, ये 2 ऊपर वाला नहीं लिख लेंगे अब, क्योंकि ऊपर से हमने संख्या काट दी है ना दोस्तों। 35 ही बचा। 7 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20 और 7 से 7 कट गया, तो डी बराबर कितना आ गया दोस्तों? 4 दिन में उस कार्य को महीने में कर देंगे दोस्तों, 4 महीने में। ठीक, तो कितना हो गया? ऑप्शन नंबर इसका ए है। लेकिन मैथ में जो है दोस्तों सी इसका आंसर दे रखा है, जो कि क्या है? गलत है दोस्तों। क्या है? गलत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। यदि 12 पुरुष भी उस कार्य को 14 दिन में करते हैं और 18 स्त्रियां भी उस कार्य को दोस्तों 14 दिन में करते हैं। ठीक, तो 14 से 14 गया,
और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि 2m बराबर 3w। और m अनुपात w बराबर कितना आ जाएगा 3:2। तो यहां से m अनुपात w का मान निकल गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये क्या है 8 पुरुष है तथा का मतलब यानी कि जोड़ 16 स्त्रियां है। ठीक है दोस्तों, 16 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, जबकि कार्य कोई सा भी ले लीजिए 12m गुणा कितना हो गया 14। ठीक, m का मान 3, 8 तिया कितना होया 24 और 16 धुनी दोस्तों 32 और d बराबर कितना आ गया 12 धुनी 24, 12 तिया 36 गुणा 14। 24 और 32 कितने हो गए दोस्तों, 24 और 32 होते हैं 56, d बराबर और 36 गुणा कितना हो गया 14। 9 चौक 36 और 9 अब आप क्या करिए इसको 12 उससे काटिए, किससे 9 से। 9 चौक 36 और 9 पंजे 9 छंग 54, तो 54 से कटेगा नहीं तो अब 4 से काट दीजिए आप इसे। 4 ही करना 4 और 4 चौक 16, 4 4 नम 36 दो, तो 14 से 14 कट गया, तो d बराबर कितना आ गया 9 दोस्तों। तो 9 ऑप्शन कौन सा है इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 117। दो पुरुष और का मतलब मैंने कहा था जोड़ लेना है, तो 2 पुरुष और यानी कि 3 महिलाएं एक काम को 10 दिन में करती है, हमने मान लिया 10 दिन में करती है। ठीक, जबकि 3 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं 8 दिन में। ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 5, 5 दूनी 10m और 5 तिया 15w, 4 तिया 12m और प्लस 4 दूनी 8। अंदर कैलकुलेशन करेंगे, 12 में से 10 को निकालेंगे तो कितना बचेगा 2m बराबर, और 15 में से 8 को निकालोगे तो कितना बचेगा दोस्तों 7w बराबर। तो यहां से m अनुपात w का मान आ जाएगा 7:2। ठीक, m अनुपात w का मान निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, 2 पुरुष है हमारे पास और 1 महिला है दोस्तों। ये उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, कार्य कौन सा है, उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, जबकि कार्य कौन सा है हमारे पास, ये कार्य है 2m प्लस 3w, जिस कार्य को 10 दिन में करते हैं दोस्तों। ठीक है, जिस कार्य को ये 10 दिन में करते हैं। तो चलिए m की वैल्यू कितनी है 7, 7 दूनी कितना हो गया दोस्तों 14 प्लस और 2 w की वैल्यू है 2, तो d 7 दूनी 14 और प्लस के b की वैल्यू कितनी है 2, तो कितनी हो गई 6। ठीक है दोस्तों 6, तो ये हो गया 10। 14 और 2 कितना होते हैं 16, d बराबर कितना हो गया 20 इंटू 10, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया 2 पंजे 10, d बराबर कितना हो गया 25/2। तो मैं ये कह सकता हूं कि 12.5 दिन दोस्तों, 12.5 दिन। तो 12.5 दिन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा 18, ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। 8 पुरुष है, 8 पुरुष या है तो या का मतलब अलग होता है। 8 पुरुष भी उस कार्य को 16 दिन में करेंगे और 12 लड़के भी उस कार्य को 16 दिन में। 16 से 16 खत्म, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। मैं ये कह सकता हूं कि 2m बराबर 3 भी, यानी कि 3 लड़के, और मैं यहां से इनका अनुपात निकाल लूं तो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ठीक, 3:2 हो गया। तद अनुसार क्या कहा गया है कि 12 पुरुष है, 12 क्या है दोस्तों 12 पुरुष है और 6 लड़के मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे, और वही कार्य कौन सा है 8m गुणा 16 वाला। m के मान कितना है, m का मान है 3, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। b का मान है 2, तो 6 दूनी कितना है दोस्तों 12 इंटू d, 8 तिया 24,
8 या कितना हुआ है 24, 24 गुणा 16। ठीक है दोस्तों, 36 और 12 कितने होंगे, तो 36 और 12 होते हैं दोस्तों 48। डी बराबर ये हो गया 24 गुणा 16। 24 धुनी कितने होते हैं 48 और 2 से काट दो इसको 16 को, तो डी का मान कितना आ गया 8 दिन। 8 दिन में वही कार्य हो जाएगा कंप्लीट। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। करिए दोस्तों, बनाइए, बनाने की कोशिश करिए दोस्तों सवाल को। एक पुरुष और एक स्त्री, और है तो जुड़ेगा दोस्तों। एक पुरुष है और एक स्त्री, वो एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो ये क्या करते हैं 18 दिन में पूरा करते हैं। उस कार्य को करने में उनकी क्षमता का अनुपात 2:3 है। ठीक है दोस्तों, तो 2:3 है। मैंने माना m का जो मान है वो 3 है। माना क्या है इसमें साफ साफ दे रखा, शुरू में m है ना, तो 3 + 2 गुणा 18 यानी कि 5 गुणा 18, 18 पंजे क्या होया 90। तो टोटल जो कार्य मेरे पास हो गया दोस्तों वो क्या हो गया 90। तो 90 कार्य को किससे कराना है, हमें W से कराना है, कहा गया स्त्री। तो उस कार्य को स्त्री कितने दिन में करेगी, स्त्री की क्षमता कितने की है 2 की, तो 2 से 90 को भाग दीजिए दोस्तों, कितने दिन में करेगी, तो वो कर देगी 45 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 120 यदि 3 पुरुष है, 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उस किसी कार्य को ये 8 दिन में बनाती है। ठीक है, 8 दिन में करती है, तो 2 पुरुष और 7 बच्चे मिलकर उस कार्य को 12 दिन में, 4 या 12 और 4 धुनी 8, अंदर कैलकुलेशन करो, 3 धुनी 6m प्लस के 5 धुनी W, 3 धुनी 6m प्लस के 7 या कितना हो गया 21 भी। ठीक है दोस्तों, अब क्या है 6m है, 3 धुनी 6 और 3 धुनी 6, तो m से m कट गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया m से m तो खत्म हो गया ना। अब क्या है W और B का मान हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 21:10। ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि 21 लड़कों की बराबर जो कार्य करने वाली है, तो वो कितने कार्य करने वाली है दोस्तों 10 महिलाएं। कितनी महिलाएं 10 महिलाएं। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 10 महिलाएं उस कार्य को करने वाली है। चलिए दोस्तों 21 बनाते हैं। 2 पुरुष, ठीक, 2 पुरुष है दोस्तों और 4 लड़के हैं। इस कार्य को ये 10 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं दोस्तों 10 दिन में बना लेते हैं। ठीक, जबकि 4 पुरुष है और 5 लड़के, 4 पुरुष और 5 लड़के मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर लेते हैं दोस्तों। तो 3 बार कट गया 2 से, ये कितनी बार 5 बार, 5 धुनी 10m और 5 चौक दोस्तों 20 और 4 तिया 12m और 5 तिया 15b। ठीक, 12 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 2m, 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 5b, और यहां से इनकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 5:2 दोस्तों। ठीक, निकल के आ गई। आपसे क्या पूछा है, उन पुरुष और लड़कों की मजदूरी उनके कार्य निष्पादन के अनुसार दी जाती है। ठीक, तद अनुसार यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपए है, तब एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात क्या होगा। अब ये मजदूरी का कार्य क्षमता का अनुपात है। अब इसको कितना भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों, कितना भी कर दीजिए, यही अनुपात रहने वाला है, यही अनुपात रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो चलिए, यदि 10 आदमी, या का मतलब अलग से होता है, तो 10 आदमी उस कार्य को 15 दिन में करेंगे
और 18 लड़के भी उस कार्य को 15 दिन में करेंगे। तो 15 से 15 डिवाइड हो गया और ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया दोस्तों 9, यानी कि 5m बराबर 9p। और 5 यहां से क्या करना है दोस्तों, m अनुपात b का मान निकालेंगे तो आपका कितना बचने वाला है, ये बचना है 9:5। 9:5 इश, ठीक 9:5 हो गया दोस्तों। अब क्या है 15 आदमी हैं तो 15 आदमी और 33 लड़के, ठीक, उसके 2 गुने काम को, अब तो दुगना कार्य है जो ये कर रहे थे इसका, यानी कि मान लिया हमने x कार्य कर रहे थे, ठीक, और इसका दुगना कार्य, तो x से x कट गया। 15-135 होते हैं दोस्तों, ठीक। 15-135 प्लस 33 की गुणा करोगे 5 से तो कितना हो जाएगा 165। इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 9 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 गुणा 15 दोस्तों, ठीक, 90 गुणा 15। अब 135 और 165 बटे ये 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जोड़ के 300 बटे 2। डी बराबर कितना हो जाएगा 90 गुणा 15। अब देखो इस वाले 0 से ये वाला 0 कट गया और 15 से काट दिया, 15 दूनी 30 और 2 से काट दिया 2, तो डी बराबर कितना आ गया 9। ऑप्शन नंबर ए, लेकिन आपकी बुक में आंसर दे रखा है सी, जो कि गलत है दोस्तों, ठीक। तो चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 123 क्वेश्चन। 8 पुरुष या का मतलब अलग से ही है ना, 33 दिन में करेंगे 8 पुरुष भी, और 17 महिलाएं जो है दोस्तों, 17 महिलाएं जो है, ये 17 महिलाएं भी उस कार्य को 33 दिन में करेंगी। तो यहां से m अनुपात w का मान निकालू तो कितना हो जाएगा 17:8, ठीक, 17:8 निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, 12 आदमी है और 24 महिलाएं हैं दोस्तों, कितनी है 24 महिलाएं द्वारा ऐसे 3 घरों को रंगा जा रहा है। हमने मान लिया 3x कोई कार्य है हमारे पास, और पहला जो है वो 8m गुणा कितना है 33, तो ये हमारा मान लिया x कार्य था। x से x खत्म हो गया, 12 और 17 की आप गुणा करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, तो 204, ठीक। 24 8 कितने होते हैं 192 बटे 2, उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक। 8 की 17 8 कितने होते हैं 136 दोस्तों, और गुणा कितना हो गया 33, ठीक। 104 और 192 को जोड़ोगे तो दोस्तों कितना हो गया 396 बटे 2 इंटू डी बराबर 136 गुणा कितना हो गया 33, ठीक। अब आपको क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें इसको देखो अब क्या है, काटेंगे कैसे, हमको क्या काम करना, अब हमें इसको 3 से काट देते हैं। देखो 3 का ना 3, 3 त्या 9 और 3 दूनी 6, 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 बज गया तो कितना हो गया, तो 16 हो जाएगा ना दोस्तों। तो ये तो 16 हो गया, तो ये संख्या कटने वाली नहीं है। अब इसको काटो 4 से, 4 से काटो आप, पहले इसको 2 से काटो, किससे काटो 2 से, 2 से काटो, 2 का ना 2, 1 बज गया तो 19 हो गया, तो 9 दूनी 18 और 1 बज गया और 16 हो गया, और 8 दूनी 16, तो ये 2 से हो गया डिवाइड, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करना है, 11 से हम काटते हैं। देखो 11 का ना 11 और 11 8 88, और 11 से काटो 11 तिया, ठीक। 18 से काटेंगे हम किसको, 18 से हमें काटने की जरूरत नहीं है, हम काटेंगे 18 से, 18 से काटो इसको, 18 18 8 144, 18 7, तो अब 3 से काट लेते, 3 से काट दो ना डायरेक्ट, ज्यादा कैलकुलेशन, 3 छंग 18 और 3 से काटो इसको, 6 से काटो, 6 दूनी 12 और कितना बच गया 16,
इसका आंसर पॉइंट उसमें आ रहा है क्या दोस्तों? देख लेता हूं क्या हो रहा है। 3 3 गुना 3 3 3 3 दूनी 6। ओहो, ये जो है दोस्तों हमने क्या है 3 घरों को पेंट किया गया है। कितने? 3 घरों को हमने क्या लिख लिया है 2। तो इस वजह से आंसर हमारा जो है गड़बड़ा रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है? आंसर मिस्टेक में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है 3 है ना कि 2 दोस्तों। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो कितना है 396 बटे ये 396 बटे 3 डी बराबर कितना हो गया 136 गुणा 33। तो 3 से काटिए आप इसको। 3 का ना 3 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक, इसके बाद हम काटेंगे इसको 4 से। देखो 4 से काटेंगे 4 तिया 12 1 बज गया, फिर 4 तिया 12, फिर इसको काटेंगे 4 तिया 12 1 बज गया और 4 चौक 16 और 33 से दोस्तों 33 कट गया। तो डी बराबर कितना आ गया 34। ठीक, मिस्टेक हमारी क्या हो गई थी, हमने के 3 के स्थान पे 2 लिख रखा था। तो 34 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 24। दो पुरुष और का मतलब यानी कि जोड़ देंगे 5 महिलाओं को, ये किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर ये इस कार्य को 9 दिन में करते हैं। 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो 4 दूनी 8 और 5 चौक 20 डब्लू। ठीक है दोस्तों, 5 तिया 15 एम और प्लस के 3 दूनी 6 डब्लू। 15 में से 8 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 7 एम। ठीक, और ये कितना बचेगा 14 डब्लू। और यहां से इसको ये काट देंगे तो कितना बचेगा m अनुपात w बराबर हो गया 2:1। m का जो मान आया है निकल के वो कितना आया है 2:1। ठीक है दोस्तों, 2:1 आया। इसके बाद क्या करना है, 3 महिलाएं हैं, केवल 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है। उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि 2m प्लस के 5w, जिस कार्य को 12 दिन में करते हैं मिलकर। m का मान कितना है, सॉरी w का मान कितना है 1, तो कितना हो गया 3d। कोई बात नहीं, m का मान 2 है तो 2 दूनी 4 प्लस के 5। ठीक, और ये हो गया 12। 3 से काटेंगे 3 चौक 12। तो d बराबर कितना आ गया 5 4 9 और 9 चौक 36 दोस्तों। तो कितना हो गया 36। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए बनाते हैं। 4 पुरुष या 6 स्त्रियां एक कार्य 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में किसी कार्य को करते हैं। तो हमने माना 4 पुरुष 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में। ठीक, और 6 स्त्री 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में। तो यहां से तो इतना एक कट गया और इस 2 दूनी 4 और ये आ गया 2 तिया 6, यानी कि 2m बराबर 3w। ठीक हो, यहां से m अनुपात w बराबर आ गया दोस्तों 3:2। राइट, अब क्वेश्चन क्या कहता है, 10 आदमी तथा 3 स्त्रियां मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में वही कार्य करेंगे। कौन सा, जितना 4m 7 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिन में करते हैं दोस्तों। तो m की वैल्यू 3 है, 1 की तो 10 है, तो कितने हो गए 30। और 1 w की वैल्यू 2 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6। ठीक, 8 से काट दिए। देखो 4 दूनी सॉरी नहीं कटेगा, अभी इसको नहीं काटेंगे। तो ये कितना हो गया 4। तो ये कितना हो गया 4 से काट सकते थे आप तो, लेकिन ये कितना हो गया 8 ही लिख दीजिए अभी फिलहाल। तो 4 तिया कितना हो गया दोस्तों 12 गुणा 7 गुणा 12। अब काट देते हैं, 4 से काटो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 2 से काट दो, कितनी बार कट गया 6 बार। ठीक, तो ये कितना हो गया 36 इंटू डी बराबर 3 गुणा 7 गुणा 6। अब देखो 6 से काटेंगे 6 छंग 36 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6।
तो डी बराबर कितना आ गया 7/2। तो डी बराबर कितना आ गया 7/2। लेकिन हमने कुछ किया है तदनुसार उससे दुगना बड़ा कार्य, दुगना हमने फिर छोड़ दिया है दोस्तों। तो दुगना हमने छोड़ दिया है तो कहाँ पे दुगना कार्य लिखा जाएगा? तो यहाँ पे दुगना बड़ा कार्य था। क्या था? दुगना बड़ा कार्य। और यहाँ क्या है? यहाँ पे तो x है, तो x से x कट गया और बटे में 2 चल रहा है, तो बटे में 2 चल रहा है, तो इस वाले 2 से अब इस वाले हमने 2 को काट दिया। ठीक, अब क्या है? तो हमारा कितना बच गया? सिर्फ डी का मान जो आ गया वो कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126। 12 पुरुष या 12 पुरुष की बात कर रहे हैं, ये भी उस कार्य को 7 घंटे में कर देते हैं। और हम करें 8 स्त्री की बात, तो ये भी उस खेत की कटाई को 7 दिनों में काट देती है। ठीक, तो देखो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 7 से कट गया 7, यानी कि 2m बराबर 3w। और m अनुपात w बराबर कितना आ गया? 3:2। तो यहां से अनुपात निकाल लिया। फिर क्या है? 4 पुरुष है, 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां मिलकर उस खेत की कटाई को कितने दिन में करेंगे दोस्तों? कितने दिन में करेंगे? खेत की कटाई कौन सी है? जितने को 12 आदमी 7 दिन में करते हैं। ठीक है, एक m की वैल्यू 3 है तो 4 की कितनी होगी? 12। एक w की वैल्यू 2 है तो 8 की कितनी होगी? 16। ठीक है दोस्तों, इंटू डी बराबर 12 की 12 तिया 36 गुणा 7, ये कितना हो गया? ये हो गया 28 इंटू डी बराबर 36 इंटू 7। अब देखो, अब इसको क्या काटना है? अब आप काटो इसे 4 से, 4 से काटोगे, 4 सत्ते 28 और 4 9 36, 7 से काटोगे 7 ही करना 7, तो डी बराबर कितना आ गया? 9। 9 इन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर दोस्तों, 27 की ओर। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 को बनाइए। चलिए बनाते हैं। 2 आदमी हैं और 3 लड़के हैं दोस्तों। 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ठीक, 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर इस कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो 4 दूनी 8 और ये कितनी बार कट गया? 4 से नहीं, 2 से काटो, तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15v दोस्तों। ठीक है, 4 तिया 12m और प्लस के 4 दूनी 8v। 12 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2m। और 15 में से 8 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा? 7v। यानी कि m अनुपात v बराबर कितना आ गया दोस्तों? 7:2। ठीक, 7:2। अब हमें क्या निकालना है? 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करें? 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करें? कार्य कौन सा है? 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर जिस कार्य को 10 दिन में कर रहे थे। एक m की वैल्यू 7 है तो 2 की कितनी हो गई? 14। एक b की वैल्यू 2 है तो एक की कितनी हो जाएगी? तो 1 की 2 है तो 1 की 2 ही रहने वाली है दोस्तों। ठीक, इंटू डी। 2m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14m, 14 प्लस के और 3 दूनी कितने होते हैं? 6 इंटू 10, तो 14 और 2 कितना होते हैं? 16d। और यहाँ पे कितना हो गया? 20 इंटू कितना हो गया? 10। देखो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो d बराबर कितना आ गया? 25/2 दोस्तों। इसको कह सकते हैं 12.5 दिन, 12.5 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। 3 आदमी उस कार्य को 12 दिन में करते हैं या 5 स्त्रियां इस कार्य को 12 दिन में करती है। ठीक है, तो यानी कि 3m बराबर 5 औरतें आ गई और 1
अनुपात यहाँ से निकालेंगे m अनुपात w का मान, तो यानी कि 5 अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। ठीक, अब क्या है दोस्तों, 6 पुरुष है और 6 पुरुष और 5 स्त्रियां मिलकर वही कार्य है दोस्तों, कम ज्यादा नहीं है, तो वही कार्य कराना है, यानी कि 3m गुणा 12 वाला। 5 छंग कितना हो गया 30 और 5 तिया 15 इंटू डी, 5 तिया 15 इंटू कितना हो गया 12, तो कितना हो गया 45 डी बराबर 15 गुणा 12, 15 तिया 45 और 3 चौक 12, तो डी बराबर कितना आ गया दोस्तों 4 दिन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 8 आदमी या का मतलब यानी कि अलग से है, तो 8 आदमी भी उस कार्य को 16 दिन में करेंगे और 12 लड़के भी या बालक भी उस कार्य को 16 दिन में। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 16 से 16 को डिवाइड हो गया, यानी कि 2m बराबर 3 लड़के। ठीक, और यहां से m अनुपात v का मान निकालोगे, 3 अपने स्थान पे और 2 बटे में चला जाएगा, तो कितना हो गया, m की वैल्यू कितनी आ गई 3 की, m की वैल्यू आई है दोस्तों 3 की और 2 की, b की वैल्यू आई है 2। राइट, तो फिर क्या है 20 आदमी और 6 बालक मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करें। कार्य कौन सा लिया हमने, पहले वाला। 1 m की वैल्यू 3 है, 20 की कितनी होगी दोस्तों 60। 1 b की वैल्यू 2 है, तो 6 की कितने की होगी 12। ठीक, इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 8 तिया 24 इंटू 16, तो ये कितना हो गया 72 डी बराबर 24 गुणा 16, 24 तिया 72 और 3 अट्ठे 16 दोस्तों। ये तो 3 से 16 को काट सकते हैं, तो 3 से 16 को दोस्तों नहीं काट सकते। ठीक, तो यहां से d बराबर कितना आ गया 16 बटे 3, 3 से भाग देंगे तो 3 पंजे 15 और ये कितना आ गया 5 सही 1 बटे 3। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 130, क्वेश्चन नंबर 130 ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, पढ़िए। तथा की बात की गई है, तो यानी कि 3m प्लस के 7w किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी और 6 स्त्रियां मिलकर इस कार्य को 4 दिन में कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, 5 से इसके अंदर गुणा करेंगे तो 5 तिया 15m और 5 सत्ते 35w, 4 चौक 16m और 6 चौक 24w। ठीक, 16 में से 15 जाएंगे तो 1m बचेगा और 35 में से 24w जाएगा, 35w में से 24w जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों 11w बचेगा। तो यहां से m अनुपात w बराबर कितना आ गया 11 अनुपात 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई है 11 और w की वैल्यू आ गई है 1। तो 10 स्त्रियों के एक दल को उसी गति से वही कार्य करने में कितना समय लगेगा। सिर्फ 10 स्त्रियां ही उस कार्य को करेगी। इन्होंने ये बोल दिया है। कार्य ले लेते हैं, कार्य जो हमारे पास टोटल कार्य है, जो कार्य पहले जो व्यक्ति कर रहे हैं वही कार्य लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1 w का मान 11 है, तो सॉरी 1 w का मान 1 है, तो 10 का 10 हो गया। ठीक, 1 m का मान 11 है, तो 3 का कितना हो गया दोस्तों 33 और प्लस कितना हो गया 7 इंटू 5, तो 10 d बराबर कितना हो गया 40 गुणा 5, 0 से 0 खत्म, तो d बराबर कितना आ गया 4 पंजे 20। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक कार्य को 66 दिन में कर लेते हैं, तो 12 आदमी भी उस कार्य को 66 दिन में कर रहे हैं और 24 लड़के जो है ये भी उस कार्य को 66 दिन में कर रहे हैं। तो 66 से 66
और 12 धुनी कितना हो गया 66। तो 1m बराबर हो गया 2v। तो यहां से m अनुपात v का मान वैल्यू निकलेंगे तो 2 अनुपात कितना हो गया 1। तो 2 अनुपात कितना हो गया दोस्तों 1। अब क्या कहता है आगे सवाल, 15 आदमी हैं और 6 लड़के हैं दोस्तों। तो 6 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कार्य है 12m गुणा 66। 1m की वैल्यू 2 है तो 15 की होगी दोस्तों 30। 1v की वैल्यू 1 है तो कितनी हो गई 6। कितने दिन में करेंगे तो 12 धुनी कितना हो गया दोस्तों 24 और गुणा 66। तो ये कितना हो गया 36d बराबर 24 इंटू 66। अब देखो किससे काटोगे आप इसको, 6 से काटो। 6 छंग 36 और 6 चौक 24। 6 से काटेंगे कितना आ गया 11 बार। तो d बराबर कितना आ गया 11 इंटू 4। तो कितना हो गया दोस्तों 44। ऑप्शन नंबर ए 31 का, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। तो d बराबर 44 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे दोस्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 132। 16 आदमी। तो 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो एक कार्य को हमने मान लिया 15 दिन में करते हैं। 24 बच्चे हैं दोस्तों। तो 24 लड़के उस कार्य को 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं 20 दिन में, ठीक। फिर कहा है उसने 8 आदमी और 8 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कौन सा कार्य ले लेते हैं, कोई सा भी ले लो दोनों में से, ठीक है। ये हो गया। यहां से क्या है 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, ठीक है दोस्तों। 8 धुनी 16 और 8 तिया 24। 3 से 3 और 2 से ये गया 2 बार। तो यानी कि m बराबर आ गया 2 लड़के, ठीक। जितना काम एक आदमी करता है उतना काम 2 लड़के करते हैं। तो यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे तो कितना हो गया 2 अनुपात 1, ठीक। अब क्या है 1m का मान 2 है। तो यानी कि 8 का कितना हो जाएगा तो हो गया दोस्तों 16, ठीक। और एक लड़के की क्षमता 1 की है, 8 की कितने की हो जाएगी 8 की, इंटू डी। तो 16 धुनी कितना होते हैं 32 गुणा 15। 16 और कितना 8 कितना हो गया 24। डी बराबर कितना हो गया 32 और ये कितना हो गया 15, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करना है 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 तिया 24 और 3 पंजे 15 दोस्तों। तो डी बराबर कितना आ गया 4 गुणा 5। तो डी बराबर कितना आ गया 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक कार्य 12 पुरुष 8 दिन में पूरा करते हैं। 12 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। उसे 16 महिलाएं 12 दिन में कर लेती है। 16 महिलाएं उस कार्य को 12 दिन में कर लेती है। 12 से 12 और 8 धुनी 16 दोस्तों। m बराबर कितना आ गया 2 औरतें, यानी कि जितना काम एक व्यक्ति करता है उतना काम 2 औरतें करती है। तो यहां से इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया 2 अपने स्थान पर रहेगा और m की गुणांक में जो 1 है वो इधर चला जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या कहता है 16 पुरुष ने कार्य करना आरंभ किया। अब ये 16 व्यक्ति है 3 दिन के बाद। तो 3 दिन तक इन्होंने कार्य किया, ठीक है। 16 m, 1 m की क्षमता 2 है तो कितना हो गया 16 में से 16 की गुणा करो 2 से। तो 16 धुनी कितना हो गया दोस्तों 32 गुणा 3, ठीक है। 3 धुनी 6 और 3 तिया 9। तो टोटल जो काम हो गया हमारे पास, इन्होंने 96 काम कर लिया है दोस्तों। कितना काम कर लिया है 96 इन्होंने काम कर लिया है, ठीक। अगर हम कुल काम निकाल लो तो 96 काम इन्होंने कर लिया है। कुल काम कैसे निकलेगा 12 आदमी जो है किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो मैंने माना 12 धुनी कितना हो गया 24 और गुणा 8, 8 चौक
32, हासिल लगे 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितने होते हैं दोस्तों 16 और 3 19। तो टोटल जो काम है हमारे पास, कुल जो काम आया है वो आया है 100, कुल काम आया है 192 और 192 से 96 काम कंप्लीट हो गया है। तो कितना बच गया है दोस्तों 96 हमारे पास शेष रह गया है। क्या रह गया है 96 शेष रह गया है। अब आगे कह रहा है कि 10 व्यक्ति चले जाते हैं, तो 10 चले जाते हैं तो कितने में से 16 एम में से 10 व्यक्ति चले जाते हैं तो कितने बच गए 6 एम, और प्लस 4 औरतें नहीं आ जाती है, 4 महिलाएं नहीं आ गई, तो शेष कार्य को कितने दिन में कर देंगी। तो इस कार्य को ये कितने दिन में कर देंगी, तो टोटल 96, 6 एम, 1 एम की वैल्यू 2 है तो कितने हो गए दोस्तों 12 और 4, ठीक है, इंटू डी बराबर कितना हो गया 96। तो 12 और 4 कितना हो गया, 12 और 4 होते हैं दोस्तों 16, डी बराबर कितना हो गया 96। तो डी बराबर अब क्या है, आपको 16 से भाग देनी है किसको 96 को, तो 16 से आप भाग दे दीजिए, तो 16 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा ये, तो 6 बार चला जाएगा दोस्तों, ठीक। 16 पंजे 80 और 16 छक्का 96। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो रिवाइंड करें, पीछे से देखे, पीछे से दोबारा देखे दोस्तों। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में आने वाला नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, 5 पुरुष या 9 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 19 दिन में करते हैं, यानी कि 5 पुरुष भी उस कार्य को 19 दिन में करेंगे और 9 महिलाएं भी उस कार्य को 19 दिन में करने वाली है। तो यहां से आ गया 5m बराबर 9w, तो यानी कि m अनुपात w बराबर आ गया 9 अनुपात 5 दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है, 3 पुरुष है और 6 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि 5m गुणा 19, ठीक। 1m की वैल्यू 9 है तो 9 तिया 27, 1 w की वैल्यू 5 है तो 5 छंग 30, कितने दिन में करेंगे, ठीक है दोस्तों। 5 नम 45 गुणा 19, तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 57, डी बराबर कितना हो गया 45 गुणा 19, 19 तिया 57 और 3 से काटोगे 45 को कितनी बार कटेगा, डी बराबर 15 तिया 45, ये कटता है 15 बार दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होया है दोस्तों 15, ठीक। बनाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा स्क्रीन पर आपकी, क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 35 बनाने वाले हैं। 15 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर लेती हैं, ठीक। तो 15 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर लेती है, 6 दिन में। हमने एक अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिन में करता है, तो 1m बराबर उस कार्य को 150 दिन में, 6 से काट दीजिए, कटेगा नहीं कटेगा, 6 से कटेगा कितनी बार 25 बार, 25 छक्का 150, ठीक। अब ये 25m हो गया, तो 25m में से 15m निकाल दीजिए आप, तो बराबर कितना हो गया 18w। 25 में से 15 गए तो कितना बच गया 10 और 18w, ये हो गया 5m बराबर 9w। तो m अनुपात w बराबर हो गया 9 अनुपात दोस्तों 5, ठीक, 9 अनुपात 5। अब हमें क्या करना है, एक महिला उस कार्य को कितने दिन में करेगी, टोटल कार्य निकाल लेते हैं दोस्तों, टोटल 9। अब क्या है 1m, एक व्यक्ति किसी कार्य को 150 दिन में करता है, एक की वैल्यू कितनी है 9, 9 गुणा 15, 15 नमा दोस्तों कितना हो गया 15 नमा 135, ठीक, 1350। तो ये हो गया टोटल वर्क, WOR के वर्क। तो इस कार्य को कौन करेगी, औरत। 1350 कार्य को 5 से करा दो, 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10 और 3 बज गया, 5 सत्ते 35, यानी कि 270 दिन में कर देगी।
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पढ़िए दोस्तों, करिए इस क्वेश्चन को। इसके जैसा क्वेश्चन हमने बना लिया है, लेकिन फिर भी करिए। चलिए मैं ही कराता हूं। किसी कार्य को एक पुरुष भी 88 दिन में करेगा और 2 स्त्रियां भी उस कार्य को 88 ही दिन में करने वाली है दोस्तों। 88 से 88 खत्म, यानी कि M अनुपात W बराबर आ गया 2:1। ठीक, आगे क्या कहा गया, 3 लड़के भी कर रहे हैं दोस्तों। मैंने माना कि 2 औरतें 88 दिन में करती है, तो इसी कार्य को 3 लड़के भी 88 दिन में ही करते हैं दोस्तों। तो 88 से 88 कैंसल, तो W अनुपात B बराबर कितना हो गया, 3:2। तो 3:2। यहां से M अनुपात W का मान निकाल रहे हैं, तो 2:1 और W अनुपात B की वैल्यू निकालेंगे तो 3:2, यानी कि M अनुपात W अनुपात B 3 दूनी 6, 3 और 2। ठीक, हमने क्या काम किया है, हमने जो वैल्यू निकाली है 2 की करी है इससे गुणा तब 6 आया है, 1 की गुणा इससे करी है तब 3 आया है, और 1 की गुणा 2 से करी है। इस तरीके से हमने गुणा करी है। अनुपात समानुपात में इस तरीके से एवरेज वाले चैप्टर में कैसे मान निकलता है अनुपात समानुपात में, वहां से वैल्यू अच्छे से समझाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिलहाल इतना समझिए कि हमने जो है यहाँ से 2 की गुणा 3 से करी है 6 और 1 की गुणा 3 से करी है 3, और यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, एक आदमी, एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो एक आदमी और एक लड़का मिलकर, ठीक है दोस्तों, एक आदमी, एक लड़का और एक औरत जो है उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, जबकि है M गुणा कितना है 88। ठीक है, M का मान है 6, W का मान 3 और लड़के का मान 1 का 2, और M का मान हो गया 6 गुणा दोस्तों 88। 6 और 3 9 और 2 कितना हो गया 11। D बराबर 6 गुणा दोस्तों 88। 11 से काट दो कितनी बार 8 बार, तो D बराबर 8 छंग 48 दोस्तों। तो कितना हो गया, तो D बराबर जो हो गया तो ये हो गया 48। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है C। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए दोस्तों, बनाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये हमारा जो 37 है, 137। किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से कार्य करता है। एक आदमी जो है एक औरत से दुगनी तेजी से कार्य करता है, यहां पर अनुपात दे दिया है, यानी कि 2:1। ठीक, एक और औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से कार्य करती है, एक लड़के से दुगनी तेजी से कार्य करती है। तो यहां से M अनुपात W अनुपात B बराबर 2 दूनी 4 अनुपात 2 और अनुपात 1 का मान निकल गया। ठीक, यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर, यानी कि तीनों मिलकर, उसने कहा भैया तीनों मिलेंगे, तो यानी कि आदमी भी मिलेगा, औरत भी मिलकर और लड़का, यानी कि तीनों मिलकर एक कार्य को 7 दिन में कर देते हैं। ठीक, तो लड़का अकेला जो लड़का है उस कार्य को कितने दिन में करेगा, और एक अकेला भी उस कार्य को कितने दिन में करेगा ये बता दीजिए। यानी कि 4 + 2 + 1, ठीक, इंटू 7 दिन। ठीक है दोस्तों, और एक की वैल्यू 1 ही है, तो इंटू D। ये कितना हो गया 4 और 3 7 गुणा 7 बराबर D। तो D बराबर कितना हो गया दोस्तों 49। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A 49 दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया 38वें क्वेश्चन को हम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक,
ये क्या है, जब बारी बारी से काम किया जाए, जब बारी बारी से काम किया जाए। वह 7 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, जल्दी से इन सारे के सारे 7 क्वेश्चन को कर लेते हैं और फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी 20 दिन में और सी 10 दिन। ए एक दिन में बी का सहयोग लेता है, एक दिन में बी का सहयोग बनाते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिन में, कितने दिन में दोस्तों, ए किसी कार्य को 30 दिन में और बी 20 दिन में और सी कितने दिन में करता है, ये करता है 10 दिन में। एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया दोस्तों 60। 10 छंग 60, 20 या 60 और 30 दूनी 60, ये इनकी इफिशियंसी आएगी, क्षमता। ए की इफिशियंसी 2 की, बी की 3 की और सी की 6 की। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, ए पहले दिन जो है ए की जो सहायता करेगा वो करेगा बी, फर्स्ट डेज, फर्स्ट दिन। और इन दोनों की क्षमता कितनी की, 2 और 3 यानी कि 5 की है दोस्तों, राइट। अगले दिन क्या है भैया, ए की सहायता पर सी जाएगा, तो इनका भी एक दिन का कार्य है। क्यों होया एक दिन का कार्य, क्योंकि सी तो अगले दिन जाया ना, उसका तो पहले दिन का है ना। तो ये कितना हो गया, ए के साथ सी जाएगा तो 6 और 2 कितना हो गया 8। टोटल हमारे दिन कितने हो गए हैं 2। 2 दिन में कार्य कितना हो गया, 8 और 5 13 दोस्तों, 8 और 5 13, 13 चौका ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि ये जो टोटल कार्य है इससे पीछे रहे, छोटी संख्या ही आए कैलकुलेशन करके। तो 8 दिन में कितना कार्य हो गया, 13 चौका 52। ठीक, अब ए प्लस बी जाएंगे दोस्तों और ये एक दिन में कितना काम करेंगे 5, तो टोटल हो रहा है 57। ठीक, 57 हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, 3 कार्य और कराना है, तो 3 कार्य करा देंगे तो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जाएंगे ए प्लस के सी, तो ये 3 कार्य कितने की क्षमता से करेंगे, 8 की क्षमता से। इतने कार्य में इसको करें तो टोटल कार्य 60 हो गया। तो अब डेज गिन लेते हैं कितने हो गए, 8 और 1 9, तो हो गया 9 सही 3/8 दिन दोस्तों। तो 9 सही 3/8 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39 की। ए और बी अलग अलग कितने कार्य कितने दिन में करते हैं, ए करता है 9 दिन में और बी कार्य करता है उसको 12 दिन में। दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम, तो कितना हो गया 36, 9 चौक 36 और 12 दूनी 24, 12 या 36 दोस्तों। ये क्या करते हैं, एक काम प्रारंभ करके उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। ए फर्स्ट दिन जाता है, ये 4 यूनिट कार्य करता है। वी फर्स्ट दिन अगले दिन जाएगा तो ये 3 यूनिट कार्य करेगा। टोटल दिन कितने हो गए 2 दिन में कार्य हो गया 7, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35 दोस्तों। 5 धुनी 10, तो 10 दिन में कार्य कितना हो गया 35। 10 दिन में कार्य 35 हो गया, बच कितना गया है, एक कार्य कराना है, कार्य कंप्लीट। तो अब बारी किसके, बी से समाप्त हुआ है तो ए ही जाएगा दोस्तों। ए जाएगा और ये एक कार्य करेगा कितने की क्षमता से, 4 की क्षमता से, तभी तो एक कार्य कर पाया है ये। अब डेज गिन लेते हैं, तो 10 पूरे पूरे है और 10 सही 1/4 दिन, तो 10 सही 1/4 दिन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। ए और बी क्रमशः कितने दिन में करते हैं, ए करता है 20 दिन में और बी उस कार्य को करता है 30 दिन में और सी कर देता है दोस्तों 60 दिन में। एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया दोस्तों 60। सी से यानी कि 60 से भाग देंगे तो कितना हो गया 1, बी का 2 और इसका कितना हो गया 3। इनकी कार्य क्षमता निकल के आ गई। ए उस काम के कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यदि बी और सी हर तीसरे दिन, बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए कि वे तीसरे ही दिन जाए। ठीक, तो ए फर्स्ट दिन जाएगा, कितना कर आएगा 3 कार्य। अगले दिन दूसरे दिन जाएगा दोस्तों, तो ये कितना कर पाएगा, इसका भी एक दिन का कार्य है, ये भी 3। लेकिन अब तीसरे दिन क्या है, तीनों जाएंगे, तो इनका भी फर्स्ट दिन का कार्य है ना, तीनों कितना हो गया दोस्तों 6 कार्य। ठीक, कार्य कितना हो गया 6। तो टोटल जो दिन हो गए हमारे पास हो गए 3 दिन में, 3 3 6, ये कितना हो गया 12, 12 पंजे 60। ठीक,
यानी कि 15 डेज में कार्य कंप्लीट हो गया दोस्तों। 15 दिन में क्या हो गया? कार्य कंप्लीट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। ये रहा स्क्रीन पर। कै जो है, कै किसी कार्य को 9 दिन में करता है, खे जो है इस कार्य को 15 दिन में करता है दोस्तों। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना ले लिया हमने? 45। 15 या 45 और 9 पंजे 45। अब क्या है, यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करे, कैसे कार्य आरंभ करना है? तो कह जाएगा फर्स्ट दिन में 5 कार्य करेगा, अगले दिन कह जाएगा ये इसका भी फर्स्ट दिन रहेगा, ये 3 दिन कार्य करेगा। टोटल हो गए 2 दिन, 2 दिन में कार्य हो गया दोस्तों 8, और 8 पंजे 40 होता है दोस्तों। 8 पंजे कितना होता है? 40। तो 10 दिन में कितना हो गया? 40 कार्य। अब बारी किसकी है? कै की। कै 5 कार्य करके आगा, और कितने दिन में? 1 दिन में। तो यानी कि इसने कितने दिन में कर दिया दोस्तों? 9 डेज में कार्य कंप्लीट कर दिया। 45 हो गया ना, यहाँ इन जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 45। ठीक, तो यानी कि 9 दिन में कार्य को कर देगा। ठीक है दोस्तों, नहीं 9 दिन में नहीं, 11 दिन में। कितने दिन में? 11 दिन में। सॉरी दोस्त, 10 और 1 11 डेज। भूल गया तो 10 और 1 11। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। एबीसी क्रम से है, यानी कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। सी कितने दिन में करता है दोस्तों? 12 दिन में। तीनों का हमने एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया? 60। 20 या 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। ठीक, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर समय में मदद करे। एकांतर समय में यानी कि ए प्लस बी जाएगा तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? ए और प्लस बी यानी कि 7 कार्य। ठीक, अब ए प्लस सी जाएगा अगले दिन तो ये कितना कार्य करेगा? 8 कार्य करेगा। यानी कि ए की क्षमता, ए की 3 की क्षमता है और बी की 5 की क्षमता है, तो कितना हो गया? 8 दोस्तों। यानी कि 2 दिन का कार्य होगा और कार्य हो गया 15। 15 चौका 60, तो यानी कि 8 डेज में टोटल कार्य 60 इन्होंने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी 8 उसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 43। पढ़िए दोस्तों, पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उस कार्य को 30 दिन में करता है और सी उस कार्य को 60 दिन में करता है। ठीक, तीनों का एलसीएम ले लिया, कितना हो गया? 60। 60 करना 60, 30 दूनी 60 और 20 या 60। इनकी इफिशिएंसी, ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा कर देगा? ठीक, कितने दिन में पूरा कर देगा? अब क्या है, ए दोस्तों इसमें क्या कहा? ए काम को बी तथा सी के प्रति, तो बी तथा सी के प्रति, बी ए जो है बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता करे दोस्तों। अगर हम ये मान लें कि फर्स्ट दिन जाएगा ये 3 करके आएगा, अगले दिन ए फर्स्ट दिन जाएगा ये भी 3 करके आएगा, और अगले दिन ये तीनों जाएंगे दोस्तों, तो तीनों जाएंगे, इनके फर्स्ट दिन का कार्य रहेगा 3 2 5 और 1 6, 3 और 3 6 और 6 ये हो गया 12। यानी कि 3 दिन में कितना कार्य हो गया दोस्तों? 12। ठीक है, 12 कार्य हो गया, 12 पंजे 60, यानी कि 5 या 15 दोस्तों। तो 15 डेज में टोटल कार्य हो गया। 15 डेज में क्या है? टोटल कार्य कर लिया गया है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, 15 डेज में टोटल कार्य कर लिया गया है। ठीक, तो 15 डेज में टोटल कार्य कर लिया गया। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन कार्य करता है। अब ये जो क्या है हमने, ये क्या है दोस्तों? गलत है। क्या है? गलत। इसमें ये कहा गया है कि बी और सी जो है दोस्तों, बी और सी, ठीक,
इसमें ये कहा गया है, ये जो है ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से, यानी कि ए जो है तीसरे दिन सहायता करेगा, तो यानी कि बी प्लस सी जो है ये डेली काम करेंगे, तो ये कितना करेंगे 3, और यहाँ पे ये भी कितना करेंगे तो 3। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी इनका फर्स्ट दिन का कार्य कितना हो गया 6। तो अब है दोस्तों, तो 3 डेज बराबर कितना हो गया 3 और 3 6 और 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 5 तिया दोस्तों कितना हो गया 5 तिया 15। तो अब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी आता उससे भी 15 है, लेकिन यह ए जो है तीसरे दिन कार्य करेगा बी और सी के प्रति। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है दोस्तों, पढ़िए। ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, ठीक, और बी उस कार्य को 12 दिन में करता है। ए करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में, तो दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 48, 12 चौक 48 और 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक, ए से शुरू कार्य करना है, एकांतर समय में पूरा करना है। ठीक, ए जाएगा फर्स्ट दिन, वो 3 रुपए कमा के आया। बी जाएगा अगले दिन, 3 कमा के आया, मैं 4 कमा के आता हूं। ठीक, हमने मान लिया 2 दिन हो गए, दोनों ने रुपए कमाए 7, 7 सत्ते होते हैं 49, तो हम कैलकुलेशन करेंगे 6 से, यानी कि 6 दूनी 12 दिन में कार्य होया कितना है 42 कार्य, 6 सत्ते 42। अब क्या है ए जाता है उस कार्य को अगले दिन करने, तो कितना करके आएगा ये 3, तो 45 हो गया, हमें कराना है 48, तो 2 कार्य करेगा। अब कौन 2 कार्य करेगा 4 की क्षमता से, कौन करेगा दोस्तों बी, तो टोटल कार्य हो गया 48। अब दिन गिन लेते हैं, 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 सही 2/4, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 13 सही 1/2 डेज। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आंसर है दोस्तों, ढूंढ लेते हैं। नहीं, ये कितना है 5 और 3 करेगा ना, यहां मिस्टेक हो गई, तो ये कितना करने वाला है 3 करने वाला है दोस्तों। ठीक है, 3 और 2 5, यानी कि यहाँ पे 3 कार्य करेगा ना, 3 कार्य करेगा 4 की क्षमता से, तो डेज कितने हो गए हमारे 13 सही 3/4 डेज। ठीक, ऑप्शन नंबर तो ये है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, छोटा सा सवाल है। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर लेता है। दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, ले लिया 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो है 3 की, और v की वैल्यू जो है, तो दोस्तों v की वैल्यू आ गई 2 की, और a की वैल्यू आ गई दोस्तों 3 की। ठीक, ये क्षमता आ गई। अब क्या है, अब इसमें क्या है, आगे सवाल में कहा गया है कि b प्रतिदिन केवल आधा दिवस कार्य करता है। आधा दिवस का मतलब ये है दोस्तों, आधे दिवस का मतलब ये है कि अगर पूरे दिन में ये 2 रुपए कमाता है, तो आधे दिन में ये कितने रुपए कमाएगा, तो 2 से भाग दे देंगे तो कितने कमाएगा 1। अब कितने कमाएगा आधे 1, तो अब इसकी क्षमता जो हो गई वो हो गई है 1 की। ठीक, अब आधे दिवस में 1 ही करता है, तो यानी कि 1a प्लस 2 बराबर कितना हो गया 3 प्लस के 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों 4। दोनों की जो क्षमता हो गई है वो कितने की हो गई है 4 की, तो दोनों की क्षमता कितने की हो गई है 4 की। अब टोटल कार्य है 60 और दोनों से कराना है, तो कितना हो गया 4, 4 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, यानी कि कितने दिन में कर देगा 15 दिन में उसको काम को कर लेंगे दोस्तों। ठीक, आज इस चैप्टर क्या होता है टाइम एंड वर्क जो है दोस्तों समाप्त हो गया। टाइम एंड वर्क का हमने क्या कर दिया है दोस्तों, डी एंड कर दिया है। ठीक, डी एंड कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ठीक, आज चैप्टर समाप्त हो गया है दोस्तों। आपको हमारा पढ़ाया कैसे लगा है
अच्छा लगा है कमेंट में बताइए दोस्तों, कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ठीक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जुड़े रहिए परिवार एकेडमी के साथ, बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।